निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी दरभंगा राजीव रोशन के निर्देश के आलोक में लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को लेकर उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार, नोडल पदाधिकारी पोस्ट बैलेट कोषांग बालेश्वर प्रसाद और मास्टर ट्रेनर के द्वारा सभी मतगणना कर्मी को दरभंगा के लहरिया सराय स्थित आर्ट एंड गैलरी ऑडिटोरियम में एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। मतगणना प्रशिक्षण कार्यक्रम के मौके पर सैकड़ों की संख्या में संबंधित कर्मीगण प्रशिक्षण में भाग लिया। वहीं आयोजित मतगणना प्रशिक्षण किस प्रकार से करना है और किस तरीके से क्या कुछ करना है इलेक्ट्रॉनिक मशीन के माध्यम से, इस पर कई महत्वपूर्ण बातों की जानकारी दी गई। उप निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी मतगणना कर्मी को मतगणना के संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी और बारी बारी से मतगणना के संबंध में फीडबैक भी लिया। मतगणना कार्य को पारदर्शी और सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए सभी अधिकारियों और कर्मियों को विशेष रूप से यह प्रशिक्षण दिया गया। पोस्टल बैलेट से मतगणना शुरू होने के बाद ईवीएम से मतगणना शुरू होगा। प्रत्येक राउंड के बाद ब्रजगृह से काउंटिंग हॉल तक सीयू के मूवमेंट की निगरानी करने के लिए एक वरिष्ठ अधिकारी रहेंगे। सभी मामलों में एक राउंड पूरा होने के बाद ही अगले राउंड की सीयू को काउंटिंग हॉल में स्थानांतरित किया जाएगा। मालूम रहे कि दरभंगा के शिवधारा स्थित बाजार समिति में 4 जून को मतगणना का कार्य होगा। टाटा से बक्से से कंट्रोल यूनिट को निकाला गया। कंट्रोल यूनिट के यहाँ किनारे में जैसा कि अभी बताया गया है कि एड्रेस टैग लगा होता है, तो उस एड्रेस टैग को चाकू से यहाँ काटेंगे। अभी काट कर दिखाया था। उसके बाद यहाँ ग्रीन पेपर सील लगा होता है, अभी तोड़ दिया गया उसको। तो फिर उस ग्रीन पेपर सील को तोड़ेंगे और ग्रीन पेपर सील को तोड़ने के बाद इस पहले ढक्कन को खोलेंगे। दरभंगा में अवैध मिट्टी खनन की शिकायत आती रहती है और एक बार फिर यह शिकायत सामने आई है। आखिर क्या यह मामला है और कहां तक इसमें सच्चाई है, यह एक जांच का विषय है। और इस अवैध खनन की बात के संबंध में मीडिया के लोगों ने दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन से बात की, तो उन्होंने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि जिला खनन पदाधिकारी को खनन प्रावधानों के तहत काम को देखना होता है और जिलाधिकारी ने कहा उसमें एक निर्धारित प्रक्रिया होती है। माइनिंग के लिए विज्ञापन के माध्यम से प्रक्रिया भी की जाती है और उसमें पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अनुमति भी दी जाती है। वहीं इस संबंध में दरभंगा के जिलाधिकारी ने कहा कि जिला खनन पदाधिकारी से अपेक्षा करेंगे कि अगर कोई भी सच्चाई है इस बात में तो उस पर कार्रवाई करे। और क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आइए आपको सुनाते हैं। जिला खनन पदाधिकारी को खनन के प्रावधानों के तहत काम हो ये देखना होता है। जैसा कि आप बता रहे हैं, उसमें एक निर्धारित प्रक्रिया होती है जहां पर हम लोग माइनिंग के लिए विज्ञापन के माध्यम से प्रक्रिया भी की जाती है, जिसमें पर्यावरण इत्यादि का अनुमति लिया जाता है। तो इस संदर्भ में हम लोग जो जिला खनन पदाधिकारी हैं उनसे अपेक्षा करेंगे और अगर कोई गलत किया होंगे तो उनको नियंत्रण बरकरार। सर, इस तरह की अवैध खनन से बिहार को, दरभंगा जिला को भी राजस्व की क्षति पहुंचती है। जहाँ तक सफ़ेद बालू और ये मिट्टी वाली खनन की बात है, तो इसमें अभी हम लोग बंदोबस्तधारी जो है वैध, उसकी प्रक्रिया माइनिंग डिपार्टमेंट के द्वारा निकाली जाती है और हायाघाट में जो आप बता रहे हैं वहाँ पे एक बंदोबस्त धारी के द्वारा प्रावधानों के तहत प्रक्रिया की भी गई है। तो ऑब्जेक्टिव ये रहता है कि जो नदी में गाद जमा हो रहा है तो उसकी निकासी हो जाए, जिससे जल प्रवाह नदी का बना रहे। लेकिन जहाँ तहाँ अगर मिट्टी कटेगा तो उसका नुकसान पर्यावरण को भी होगा और खेती को भी होगा। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद दरभंगा इकाई द्वारा पटना विश्वविद्यालय के छात्र हर्षराज हत्याकांड के विरोध में उनको न्याय दिलाने के लिए आक्रोश मार्च स्थानीय कार्यालय मिशटोला से परिषद कार्यकर्ता का जत्था हर्षराज को न्याय दो, आयशा कार्यकर्ता चंदन यादव को फांसी दो के साथ नारेबाजी करते हुए नाका नंबर 5 पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन किया। अभाविप के प्रदेश मंत्री उत्सव प्रसर ने इस घटना की निंदा करते हुए कहा कि पटना विश्वविद्यालय परिवार के छात्र की इस निर्ममता के साथ हत्या किए जाने का कृत्य बेहद शर्मनाक है। अभाविप इस प्रकरण में संलिप्त आयशा छात्र संगठन के कार्यकर्ता के विरोध कठोरतम कार्रवाई करने की मांग करती है। वामपंथी छात्र संगठन द्वारा केरल से लेकर बिहार तक इस तरह के कई प्रकरण सामने आ रहे हैं। ऐसे में इन वामपंथी संगठनों की संगठनात्मक कार्यशैली और पद्धति की वास्तविकता सामने आ गई है। अभाविप मृतक छात्र के परिजनों के प्रति संवेदना प्रकट करती है। वामपंथियों को शैक्षणिक परिसरों से दूर रखकर ही छात्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है। जिला सह संयोजक रवि यादव ने कहा कि पटना विश्वविद्यालय के बिहार नेशनल कॉलेज के बीए फंक्शनल इंग्लिश के छात्र हर्षराज की हत्या बहुत दुखद है।
पटना विश्वविद्यालय परिवार ने एक होनहार और समाजसेवी छात्र को खोया है। कॉलेज कैंपस में एक छात्र का इस प्रकार से निर्मम तरीके से हत्या विश्वविद्यालय प्रशासन पर बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा करती है। कॉलेज कैंपस में इस प्रकार की हत्या जैसे जघन्य घटना का होना इस बात की पुख्ता प्रमाण है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने हाल के दिनों में घटित आपराधिक घटनाओं की हमेशा लीपापोती की है और आपराधिक किस्म के छात्रों को सजा के बदले संरक्षण दिया है। प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विकास झा ने कहा कि आईसा कार्यकर्ता की पटना विश्वविद्यालय में हुए हत्याकांड में संलिप्तता से पुनः वामपंथ का वास्तविक चेहरा उजागर हुआ है। उसे सरकार अविलंब सभी कैंपस से बैन करे। आईसा तथा एसएफआई जैसे वामपंथी छात्र संगठनों की शैक्षिक माहौल को दूषित बनाने में प्रमुख भूमिका लगातार सामने आ रही है। वहीं प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य नवनीत रंजन ने कहा कि आईसा के पदाधिकारियों द्वारा इस घटना को लेकर चंदन यादव की प्राथमिकता सदस्यता रद्द करने की बात सामने आई है, किंतु जिस कुत्सित मानसिकता को लेकर कार्यकर्ता ने हत्या की, ऐसी मानसिकता और विचार देने का कार्य तेजी से इन वामपंथी संगठनों द्वारा ही किया जा रहा है। ऐसे में किसी एक की प्राथमिक सदस्यता रद्द करने से ऐसी गतिविधियों पर रोक नहीं लगने वाली है, अपितु ऐसे छात्र संगठनों पर भी लगाम लगाने जाने की आवश्यकता है। मौके पर प्रदेश सह मंत्री उत्सव परासर, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य विकास झा, नवनीत रंजन, जिला सह संयोजक रवि यादव, जिला एसएफडी संयोजक शशि भूषण यादव, सोशल मीडिया संतीहक प्रियांशु चौधरी, सीएम कॉलेज मंत्री रोशन कुमार, आदर्श आनंद, शाश्वत स्नेहिल, रमन कुमार, मृत्युंजय कुमार चौधरी, रमन कुमार पटेल, नीरज ठाकुर, कुंदन यादव सहित सैकड़ों छात्र एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे। राज के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। राज के हत्यारे को फांसी दो, फांसी दो। राज के हत्यारे को फांसी दो। 30 मई को वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा सिमरी और मब्बी थाना का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के क्रम में गुंडा पंजी, आगंतुक पंजी, लोक शिकायत पंजी, केस डायरी, वारंट, इस्तिहार, कुर्की पंजियों का अवलोकन किया गया और अवलोकनोपरांत कुछ निर्देश दिए गए, जैसे कि सभी अनुसंधानकर्ता के लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन करने का दिशा निर्देश। सिमरी थाना के प्रतिवेदित कांडों का अनुसंधान की समीक्षा की गई। सीसीटीएनएस थाना सरिस्ता संबंधित कार्यों की अद्यतन रखने का निर्देश। पंजी संधारण के बिंदु पर अद्यतन के लिए निर्देश। पुलिस महानिदेशक द्वारा 75 दिन के अंदर कांडों का निष्पादन किए जाने के लिए निर्गत आदेश का अनुपालन। लंबित कांडों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने का निर्देश। गश्ती के दौरान बैंक, एटीएम, पेट्रोल पंप, अन्य वित्तीय संस्थाओं पर निगरानी रखने का निर्देश। थाना के कार्यों के बंटवारे के बिंदु पर 100% अनुपालन करने का निर्देश। थाना परिसर एवं थाना भवनों का निरीक्षण किए एवं रख रखाव के लिए निर्देश दिए गए। 29 मई को नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा लहरियासराय थाना के कांडों का निष्पादन के लिए समीक्षा की गई। समीक्षा के क्रम में कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जैसे कि पुलिस महानिदेशक बिहार द्वारा 75 दिनों के अंदर कांडों का निष्पादन किए जाने के लिए निर्गत आदेश का अनुपालन। सभी अनुसंधानकर्ताओं को अनुसंधान कार्यों में तेजी लाने के लिए आवश्यक निर्देश। लंबित कांडों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने के निर्देश। वहीं लहरियासराय थाना के प्रतिवेदित कांडों का अनुसंधान की समीक्षा की गई।